हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स की जो कि आप अपने प्रीलिम्स 2021 के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो चीज़ मैं काफ़ी बार बोलता रहता हूँ, जो प्रीलिम्स टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ भी हमारी चल रही है, उसमें भी जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि रिस्क लेना ज़रूरी है। तो इन ट्रिक्स से आप बेसिकली कहाँ रिस्क ले सकते हैं, कैसे रिस्क लेना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो लोगों से पहली बार मिल रहे हैं या इसे देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट्स में या ट्विटर इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हैं। सो अगेन, बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, डिस्क्लेमर्स, दीज आर नॉट ऑलवेज वैलिड, दीज आर जनरल रूल्स। जनरल रूल्स का मतलब है कि इनसे आप गाइडेंस ले सकते हो, बट ये एब्सोल्युटली आप बोलो कि भाई नहीं 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 ऐसा बोला था तो ऐसा ही होगा, नहीं होगा। दीज आर वैलिड 85 to 90% of the time, right? Then second, they can help in elimination provided कि आपके पास उस सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी है। अगर आपके पास सब्जेक्ट की जानकारी ही नहीं है बिल्कुल भी, तो एलिमिनेशन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। एंड सो लेट्स बिगिन। ट्रिक नंबर 1, एक्सट्रीम वर्ड्स। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ऑल केसेस आर लाइक दिस, या एनी, या नन, या टोटली, इस तरीके के जब भी स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं, देन दो स्टेटमेंट्स आर जनरली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि एज वी ऑल नो, एक्सेप्शंस हर चीज़ के पाए जाते हैं, राइट? तो ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जहाँ भी आपको प्रीलिम्स के पेपर में मिलेंगी, तो उन्हें आप मान के चल सकते हैं कि शायद ये स्टेटमेंट गलत है। अगेन, 90% ऑफ द टाइम ये सही होगा, 10% ऑफ द टाइम ऐसी कोई स्टेटमेंट आ भी जाएगी जो मे बी शायद सही हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, इफ जो स्टेटमेंट है दे कंटेन वर्ड्स लाइक कैन इम्पैक्ट, या मे इम्पैक्ट, या समटाइम्स, या पॉसिबल, तो इन जनरली केसेस में क्या होता है कि ये स्टेटमेंट जनरली करेक्ट है। कि फॉर इंस्टेंस, जैसे 2020 के प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पैक्ट प्राइस ऑफ राइस इन द रीसेंट पास्ट। तो उसमें 4 स्टेटमेंट्स आपको दी हुई थी, और क्योंकि कैन इम्पैक्ट वहाँ बोला गया था तो वो चारों स्टेटमेंट्स वहाँ सही थी, तो जनरली करेक्ट। जैसे हमने एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स के बारे में बात करी तो दे वर जनरली इनकरेक्ट। जब वेग स्टेटमेंट्स होती हैं जो कैन बोलती हैं, कैन का मतलब ये नहीं है कि करेगा, ये कर सकता है का मतलब है यहाँ पे। सिमिलरली फॉर मे, सो इन दैट केस दीज स्टेटमेंट्स आर जनरली करेक्ट। नाउ 2019 और 20 का प्रीलिम्स का पेपर अगर आप देखो तो उसमें ही बहुत ही एक ट्रेंड पाया गया है कि साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें अगर आपको लग रहा है कि ऑल करेक्ट सही है, तो जनरली ऑल करेक्ट इज़ द राइट आंसर। फॉर इंस्टेंस, अगर 2020 का पेपर हम ले तो उसमें 9 out of 10 क्वेश्चंस में ऑल करेक्ट वॉज द आंसर। तो इस तरीके से भी आप एक इस चीज़ को दिमाग में रख सकते हैं। ये नहीं बोलूँगा मैं कि भाई ऑल करेक्ट हमेशा सही आंसर होगा, बट इस चीज़ को आप दिमाग में रख सकते हैं कि जनरली इस ट्रेंड में चीज़ें चल रही हैं। नेक्स्ट, जब भी आपको कोई वर्ड आता है इंटरनेशनल या एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ में विच सेज कि दीज आर मैंडेटरी और दीज आर लीगली बाइंडिंग, देन इट इज़ जनरली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में हमेशा आप देखोगे तो बहुत ही कम, वेरी वेरी फ्यू एग्रीमेंट्स आर बाइंडिंग, और फॉर इंस्टेंस क्योटो प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द वेरी फ्यू बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। तो अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है कि भाई मैंडेटरी या बाइंडिंग, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, ट्रीटीज़ या एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ से रिलेटेड, तो इट इज़ जनरली रॉन्ग। जो बाइंडिंग वाली ट्रीटीज़ होती हैं वो आपको पहले पता होती हैं, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू ऑफ देम। तो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये जनरली आपका रॉन्ग होगा। फाइनली, पॉलिटी में पिछले कुछ सालों से ऐसा ट्रेंड बन रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, या इकोनॉमी में भी इस तरीके के सवाल बन रहे हैं जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एंड फॉर इंस्टेंस अदर, जैसे 2019 में आया था क्वेश्चन विच वाज कि व्हाट इज सोशल कैपिटल, राइट? तो इन सवालों में कॉमन सेंस का आपको इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि बेस्ट सूटेड ऑप्शन आपसे पूछा गया है, तो ये थियोरेटिकल सवाल बन जाते हैं। आप थ्योरी
आपने शायद पढ़ी हो ना पढ़ी हो, उस पर मत जाइए। आपको बस इतना करना है कि अपनी कॉमन सेंस से वट एवर मेक्स द मोस्ट सेंस इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें मत जाइए कि नहीं नहीं मैंने वो वहाँ पढ़ा था, इसके बारे में ऐसे पढ़ा था, ये पढ़ा था। फॉर इंस्टेंस 2020 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो चारों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो चारों स्टेटमेंट सही लगती हैं, बट कॉमन सेंस से आप जाओगे तो यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर ओवर देयर। क्योंकि फॉर इंस्टेंस द क्वेश्चन वाज कि व्हाट इज़ द कॉमन फंक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कि भाई इज इट टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, या इज इट टू फॉस्टर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इज इट टू इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी, एंड इस तरीके के ऑप्शंस थे। तो सारी चीज़ें ये करती है ब्यूरोक्रेसी, बट आपको बेस्ट सूटेड ऑप्शन ढूंढना है। तो बेस्ट सूटेड में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, बहुत ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा सेंस बना रहा है, दैट इज़ जनरली द करेक्ट आंसर इन सच क्वेश्चंस। एंड फाइनली, ऑलवेज अटेम्प्ट द पेपर इन 2 to 3 राउंड्स। क्यों? क्योंकि देयर कैन बी आंसर्स टू सम क्वेश्चंस इन अदर क्वेश्चंस। आप पूरा पेपर जब एक बार पढ़, मतलब सीरियली सॉल्व आप करते हो, तो आपके पास बस यही होता है कि भाई आप 1 to 100 जा रहे हो, आपने कुछ मतलब आगे पीछे नहीं किया। राउंड्स में आपने अटेम्प्ट किया तो सबसे पहले आपको इजी सवाल करने हैं, इजी सवाल करके अपना मोमेंटम बिल्ड करना है। देन आपको जो एलिमिनेशन वाले हैं वो करने हैं, एंड बिकॉज एलिमिनेशन वाले हम सेकेंड राउंड में कर रहे हैं, तो जो इजी सवाल हैं उसके अलावा जो बाकी सवाल आपने देखे, तो उनमें से भी शायद आप कुछ एलिमिनेट दूसरे सवालों में कर पाओ। सो दैट इज़ वाई राउंड्स में पेपर अटेम्प्ट करना इज़ अ गुड आइडिया। क्यों? क्योंकि आपको 1-2 सवाल कहीं ना कहीं और अटक जाएंगे। एंड फाइनली, ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट ओवर थिंक। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को लग रहा होता है कि भाई नहीं नहीं ये सही है, सही है, सही है, एंड देन वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग, बट नहीं ये ऐसे गलत हो सकता है, नहीं हम उस दिशा में जा सकते हैं, नहीं देयर कुड बी अदर रीजंस फॉर दिस। डोंट ओवर थिंक। प्रीलिम्स में ओवर थिंकिंग डज नॉट हेल्प। नो ओवर थिंकिंग। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में एक तो वैसे ही इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, तो जो आपको सिंपलेस्ट सोल्यूशन दिख रहा है, इसमें आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो आपने अब तक तैयारी करी है, आपको जो चीज़ समझ आ रही है, दिमाग में आ रही है, उस पर भरोसा करो। डू नॉट ओवर थिंक। ओवर थिंक करोगे तो हर चीज़ का, लाइक वी डिस्कस्ड जो फर्स्ट रूल में था, कि एक्सेप्शंस हमेशा कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, एंड उस बेसिस पे आपको नहीं चलना है। डू नॉट ओवर थिंक, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, एंड यू शुड बी फाइन। सो दीज आर सम बेसिक ट्रिक्स that you can use to eliminate options during your prelims paper. For seeing these tricks in action, जो prelims PYQ की सीरीज़ है, जिसमें मैंने prelims 2020 का पेपर सॉल्व किया है, डिस्कस किया है, एंड prelims 2019 का जो सीरीज़ चल रही है, उन दोनों सीरीज़ को आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आई विल बी यूजिंग दीज एग्जैक्ट सेम ट्रिक्स टू सॉल्व क्वेश्चंस जहाँ पे इंफॉर्मेशन शायद नहीं भी है। ऐसे भी सवाल वहाँ पे हो जाते हैं क्योंकि आपके ऑप्शंस ऐसे बन रहे हैं, या इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया। इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।